मित्रों नमस्कार। आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चर्चा करने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियावाड में हुआ था एवं इनका जो देहावसान हुआ वो 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से उम्र में मात्र 5 से 6 वर्ष छोटे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला था, जिसमें वहां की प्रांतीय सरकार ने किसानों पर 30% लगान बढ़ा दिया था। उसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया और पहली बार वहां की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि से नवाजा और उसके बाद पटेल जी को सरदार के नाम से जाना जाने लगा। पूरे हिंदुस्तान में वो छा गए। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन गांधी जी जब अपना पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू करते हैं 1916 में, उसके बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नज़रिया था गांधी जी के प्रति उसमें परिवर्तन हो गया और वह गांधी जी के अनुयायी बन गए। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कांग्रेस का अंतिम और पहली बार अध्यक्ष बनने का अवसर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मिला। उसके बाद से फिर वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। उधर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय एकीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन यूनिफिकेशन। प्राचीन काल में आप जाएंगे तो यह कार्य चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मॉडर्न इंडिया में आप आएंगे तो यह काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। जैसे जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो डी कैबूर की भूमिका थी, वही भूमिका भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसमें से हम एक का जिक्र करेंगे जिसका नाम है हैदराबाद का निजाम भारत में मिलना नहीं चाहता था, उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था और पटेल जी कहते थे कि भारत में रह कर के अगर जो कोई राज्य पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है तो यह भारत की रक्षा के साथ खिलवाड़ है, भारत के पेट में कैंसर के जैसा है। उधर निजाम के एक जो खास थे कासिम रजवी, जो अपनी राजनीतिक दल भी बनाए थे, वो चुटकी लेते हुए जूनागढ़ के मामले में कहा उन्होंने कि सरदार पटेल से तो जूनागढ़ संभल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों वो हैदराबाद के मामले में बहुत गरज रहे हैं। लेकिन जैसे ही जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया तब सरदार पटेल ने कहा था कि दीवारों पर जो इबादतें लिखी हुई हैं उसको यदि हैदराबाद नहीं अपनाता है तो आने वाले समय में हैदराबाद का भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। उधर ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि निजाम चेकोस्लोवाकिया के सरकार से गुप्त सैन्य समझौता कर रहा है, जिसमें भारी मात्रा में वो हथियार खरीद रहा है। ये भी पता चला कि निजाम 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की पेशकश किया है। उधर पाकिस्तान ने भी निजाम का समर्थन खूब जोर शोर से करना शुरू कर दिया था। निजाम की दिली इच्छा थी कि उसे राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य बनाया जाए, लेकिन ब्रिटेन में इटली की सरकार ने निजाम के इस इच्छा को दरकिनार कर दिया। फिर निजाम ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी गुहार लगाया कि हस्तक्षेप किया जाए हैदराबाद के मामले में, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और फिर 22 मई 1948 को जब हैदराबाद में हिंदुओं पर हमले किए गए तो भारत में चारों तरफ सरकार की किरकिरी होने लगी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
के.एम. करियप्पा को तुरंत मिलने के लिए कहा। उस समय करियप्पा कश्मीर में थे। एरोप्लेन से आए। एरोप्लेन से उतरते ही वो सबसे पहले सरदार पटेल के पास गए। पटेल ने उनसे पूछा कि यदि हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तान अटैक करता है तो उसका जवाब देने में हम लोग कितने सक्षम हैं। करियप्पा ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान को माकूल जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और फिर पटेल आश्वस्त हो चुके थे और आगे की कार्रवाई के लिए योजना बनाना शुरू कर चुके थे। उधर जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपने डिफेंस काउंसिल की आनन फानन में बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने पूछा कि क्या हम हैदराबाद के मामले हैदराबाद में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहां पर मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने कहा नहीं। फिर लियाकत अली ने जोर देकर कहा कि क्या हम दिल्ली पर बम गिरा सकते हैं। एलवर्दी ने कहा हाँ, किंतु हमारे पास सिर्फ 4 ही बम वर्षक विमान हैं जिसमें से 2 ही काम कर रहे हैं। अगर जो एक दिल्ली पहुंच भी गया, बम गिरा भी दिया तो वहां से आना संभव नहीं है। और इसके बाद से भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपना ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। 108 घंटे की लंबी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में निजाम के भी सैनिक मारे गए। भारतीय सेना के भी 60-65 के आसपास जवान शहीद हुए। उसके बाद फरवरी 1949 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद पहुंचते हैं अपने एरोप्लेन से तो वहाँ निजाम हाथ जोड़ करके उनका अगवानी करने के लिए खड़ा था। पटेल ने जब निजाम को देखा तो वो मुस्कुराए और